चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। सहकार रेडियो के बाल चौपाल कार्यक्रम को सुनने वाले सारे बच्चों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। बच्चों, मैं पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास बोल रहा हूँ, आपका अमिताभ अंकल। और इस बाल चौपाल कार्यक्रम में मैं आपको दुनिया के बड़े बड़े घुमक्कड़ों की कहानियां सुनाऊंगा। इसके पहले मैं तुम्हें इब्न बतूता, मार्को पोलो, वास्को डा गामा, सिंदबाद जहाजी, चार्ल्स डार्विन जैसे घुमक्कड़ों की कहानियां सुना चुका हूं। आज मैं आपको एक महान लेखक की कहानी बताऊंगा जिसने एक गधे के साथ पहाड़ों में घुमक्कड़ी की थी। इस लेखक का नाम है R.L. स्टीवेंसन। R.L. स्टीवेंसन का पूरा नाम था रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन और उनकी गिनती इंग्लिश के सबसे मशहूर लेखकों में की जाती है। उनकी कुछ प्रसिद्ध किताबें हैं डॉक्टर जैकिल एंड मिस्टर हाइड, द ट्रेजर आइलैंड, द किडनैप्ड वगैरह। R.L. स्टीवेंसन का जन्म सन 1850 में 1850 में स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में हुआ था। जब वे 17-18 बरस के थे तो R.L. स्टीवेंसन को टीबी की बीमारी हो गई और वे खांसते खांसते परेशान रहने लगे। उन दिनों टीबी एक लाइलाज बीमारी हुआ करती थी। तो R.L. स्टीवेंसन के साथियों ने उन्हें सलाह दी कि यदि वे पहाड़ों की साफ हवा में घुमक्कड़ी करे तो उन्हें कुछ फायदा हो सकता है। तो R.L. स्टीवेंसन ने पहाड़ों में घुमक्कड़ी करने का फैसला किया। ये बात सन 1879 की है, 1879 की। स्टीवेंसन ने घुमक्कड़ी के लिए फ्रांस के इलाके को चुना जिसका नाम है सेवेनेज। ये सेवेनेज का इलाका दक्षिण मध्य फ्रांस यानी साउथ सेंट्रल फ्रांस में है और पहाड़ों और जंगलों से ढका हुआ इलाका है। घुमक्कड़ी की तैयारियों के लिए R.L. स्टीवेंसन ने मोनेस्टियर नाम के एक शहर में 1 महीना बिताया। मोनेस्टियर शहर के लोगों ने R.L. स्टीवेंसन के हौसले पस्त करने की भी कोशिशें की। उन लोगों ने बताया कि सेवेनेज में घुमक्कड़ी करना बहुत खतरनाक होगा। सेवेनेज में 3 बड़े खतरे थे। पहली चीज तो ये थी कि वहां बेइंतहा ठंड पड़ती थी। दूसरी बात ये थी कि सेवेनेज के इलाके में खूंखार भेड़िए पाए जाते थे और तीसरा खतरा था लुटेरों से। लेकिन R.L. स्टीवेंसन एक बहादुर इंसान थे और उनकी हिम्मत नहीं टूटी। वे अपनी तैयारियों में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने अपने लिए एक स्लीपिंग बैग बनवाया। ये स्लीपिंग बैग एक बहुत बड़ा थैला होता है, बैग होता है जिसमें कोई इंसान अंदर घुसकर सो सकता है। स्लीपिंग बैग के रहने पर तंबू बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों, तुम्हारा ये जो अमिताभ अंकल है ये भी काफी बहादुर आदमी है और मैंने भी उत्तराखंड के पहाड़ों में काफी ट्रेकिंग की है, काफी घुमक्कड़ी की है और मैं भी अपने साथ स्लीपिंग बैग ही रखता था जिसमें मैं रात में घुसकर सो जाता था। तो R.L. स्टीवेंसन ने एक स्लीपिंग बैग बनवाया जिसकी कीमत थी 80 फ्रैंक। उन दिनों फ्रांस की करेंसी का नाम फ्रैंक हुआ करता था। इस स्लीपिंग बैग के अंदर भेड़ के ऊन लगे हुए थे और ये ठंड में आदमी का बचाव करती थी। इसके अलावा स्टीवेंसन ने अपने लिए फर की एक टोपी भी खरीद ली। भेड़ियों और लुटेरों से बचाव के लिए स्टीवेंसन ने एक रिवॉल्वर खरीदा जिससे गोलियां चलाकर वे लुटेरों और भेड़ियों को डरा सकते थे। उन्होंने अपने लिए खाने की भी ढेर सारी सामग्री रख ली जिसमें ढेर सारे चॉकलेट भी शामिल थे। स्टीवेंसन के पास इतने सामान हो गए कि उनको लादने के लिए उन्हें किसी जानवर की जरूरत थी। स्टीवेंसन ने पहले घोड़े खरीदने का फैसला किया लेकिन वहां घोड़े काफी महंगे मिल रहे थे और स्टीवेंसन के पास घोड़े खरीदने का पैसा नहीं था। इसके बाद उन्होंने एक गधा खरीदने का प्लान किया। मोनेस्टियर शहर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था फादर एडम। फादर एडम का एक पालतू गधा था जो R.L. स्टीवेंसन को पसंद आ गया। R.L. स्टीवेंसन ने वो गधा खरीद लिया काफी मोल भाव करके और उस गधे की कीमत उन्होंने दी 65 फ्रैंक यानी 65 फ्रैंक। इस गधे का नाम R.L. स्टीवेंसन ने रखा मोडेस्टीन। मोडेस्टीन लैटिन भाषा का एक शब्द है और इसका मतलब होता है विनम्र। वैसे मुझे तो सभी गधे विनम्र ही नजर आते हैं लेकिन स्टीवेंसन का ये गधा लगता है कुछ ज्यादा ही विनम्र था
इसलिए स्टीवेंसन ने उसका नाम रख दिया मोडेस्टीन। इसके बाद स्टीवेंसन ने उस गधे पर रखने के लिए एक काठी बनवाई। इस काठी को इंग्लिश में सैडल कहते हैं और गधों और घोड़ों के ऊपर इसे बांध दिया जाता है। काठी के ऊपर आरएल स्टीवेंसन ने अपने सारे सामान लादे और फिर वो इस गधे को लेकर सेवेनेस की यात्रा पर निकल गए। सेवेनेस के इलाके में चीड़ के काफी पेड़ पाए जाते हैं। चीड़ के पेड़ को इंग्लिश में पाइन कहते हैं और यदि तुम किसी हिल स्टेशन जाओ, पहाड़ों में जाओ, तो पूरी फिजा में चीड़ के पत्तों की खुशबू मिलेगी। ये चीड़ के पत्ते बहुत आसानी से जलते भी हैं और इन्हें जलाकर ठंड में हाथ तापने का भी काम लिया जाता है। आरएल स्टीवेंसन की ये यात्रा कुल 12 दिनों की रही और इस 12 दिनों की यात्रा में उन्होंने 120 मीलों का सफर तय किया, यानी औसत हर दिन 10 मील का सफर। वे रास्ते में छोटे छोटे सरायों में यानी धर्मशालाओं में भी ठहरते गए और वहाँ के लोकल लोगों ने उनकी काफी मदद भी की। सेवेनेस के ज्यादातर लोग गरीब थे, लेकिन उनका दिल काफी बड़ा था और उन्होंने आरएल स्टीवेंसन को अपने मेहमान की तरह ट्रीट किया। कुछ लोग आरएल स्टीवेंसन के गधे को देखकर उन्हें फेरी वाला समझ जाते थे और समझते थे कि इंसान घूम घूम कर कुछ सामान बेच रहा है। 12 दिनों के इस कठिन सफर के बाद आरएल स्टीवेंसन ने अपने संस्मरणों की किताब लिखनी शुरू की। ये किताब जब छपकर आई तो इसका नाम था ट्रेवल्स विद अ डोंकी इन सेवेनेस, यानी सेवेनेस में एक गधे के साथ घुमक्कड़ी यात्राएं। ये किताब काफी ज्यादा चर्चित हुई और आज भी आरएल स्टीवेंसन के बहुत सारे प्रशंसक सेवेनेस में जाकर उसी रास्ते पर चलते हैं जिस रास्ते पर सन 1879 में आरएल स्टीवेंसन ने अपना सफर किया था। तो बच्चों, बड़े होकर तुम भी ये किताब पढ़ सकते हो और तुम भी आरएल स्टीवेंसन की तरह बहादुर बनना। आगे चलकर आरएल स्टीवेंसन प्रशांत महासागर के एक द्वीप पैसिफिक ओशन के एक आइलैंड समोआ में बस गए। उन्हें टीबी की बीमारी थी, इसलिए ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहे और सन 1894 में 1894 में आरएल स्टीवेंसन का इंतकाल हो गया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 44 साल की थी। तो ये थी आज के घुमक्कड़ आरएल स्टीवेंसन की दास्तान। अगले हफ्ते फिर किसी घुमक्कड़ की कहानी के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ अंकल को बाय बाय बोल दो। अलविदा। बाल चौपल, बाल चौपल, बाल चौपल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।